जलंधर की पत्नी है वृंदा, और वृंदा के पातिव व्रत के कारण जलंधर की मृत्यु नहीं हो रही, जिसके कारण जलंधर पूरे तीनों लोक में नाश मचाए बैठा है। तब भगवान ने क्या विचार किया कि जलंधर को मारने का एक ही तरीका है, इसकी पत्नी का पातिव व्रत नष्ट हो। और भगवान जलंधर का रूप धारण करके गए और वृंदा का पातिव व्रत नष्ट किया। तब वृंदा पूछती है रोते हुए भगवान से कि मैं तो धर्म का पालन कर रही थी जो आपने ही बताया है, पातिव व्रत धर्म, और आपने तोड़ दिया। तब ठाकुर जी कहते हैं व्रत भी किसके लिए करते हैं ये देखना चाहिए। ऐसे तो राक्षस भी तप करते हैं, ऐसे तो रावण, कंस, शिशुपाल, दंतवक्र भी हिमालय पर जाकर के तपस्या करते हैं, पर उनकी तपस्या के पीछे उद्देश्य क्या होता है? नाश। हम व्रत किस उद्देश्य से करते हैं वृंदा, ये समझना आवश्यक है। तुम जिस पति के लिए पातिव व्रत का पालन कर रही हो, वो पति क्या कर रहा है? पार्वती जी का पातिव व्रत धर्म नष्ट करना चाहता है। ऐसे पति के लिए पातिव व्रत करोगी तो वो व्रत पाप बन जाएगा। पति शब्द का अर्थ होता है रक्षक। यदि पति इन शब्दों में घटित नहीं होता है तो वो पति नहीं है, वो भक्षक है। उसके लिए पातिव्रत नहीं करना है। ऐसे ही सेम पत्नी के लिए भी है। पति भी यदि पत्नी व्रती रहना चाहता है कि मैं एक पत्नी व्रती रहूं, लेकिन पत्नी अपने नाम शब्द, पत्नी शब्द का भी अर्थ क्या है? पति की सेविका या पति की रक्षिका। और पत्नी भी यदि उस भाव में नहीं है तो पति को भी नहीं करना है उसके प्रति व्रत। भगवान ने आकर के वृंदा को समझाया, बोले तुम्हारा पातिव व्रत तीनों लोगों का नाश कर रहा था, इसलिए व्रत करो तो ये तो देख लो कि जिसके लिए हम व्रत कर रहे हैं वो उचित है कि नहीं, वो योग्य है कि नहीं। योग्य हो उसके लिए व्रत करो। अब व्रत बताए गए, नियम बताए गए हैं, दुनिया भर के हमारे यहां क्रम बताए गए, और आप कर किसके लिए रहे हो? शनि महाराज के लिए भयंकर तप हो रहा है, भैरव महाराज के लिए तप हो रहा है, आदि आदि देवताओं के लिए तप हो रहा है। तब तो उसके लिए करो जो भाग्य बदलना जानता हो, और वो केवल नारायण है। इसीलिए तो भगवान इंद्र की पूजा बंद करा करके गिरिराज पुजवाए कि भाई तुम पूजा कर रहे हो सालों से, लेकिन किसकी कर रहे हो ये तो देखो। वो व्यक्ति या वो मानव यदि उचित नहीं है तो उसके लिए व्रत नहीं करना है। इसीलिए भगवान ने आकर के उनका धर्म तोड़ाया। मुझे किसी का आया पत्र, बोले महाराज जी हमारे पति बिल्कुल रक्षक स्थिति के नहीं हैं, लेकिन आपकी ये बात सुनकर के हमारे घर वाले कह रहे हैं, देखो महाराज जी स्वयं कथा में बता रहे हैं कि भले ही जलंधर दुष्ट था लेकिन उनकी पत्नी उनके प्रति पतिव्रता। तुम भी, तुम्हारा पति चाहे कैसा भी है, तुम उसके प्रति पतिव्रता ही रहो। आपने अपने मतलब की बात सुन ली कि हमारा बेटा चाहे कितना भी कुनीति कर रहा हो, तुम उसके प्रति पतिव्रता ही रखो, क्योंकि महाराज जी कथा में बता रहे हैं कि वृंदा ने भी जलंधर के लिए किया। ये बात नहीं सुनी कि उसी वृंदा का पातिव्रत स्वयं नारायण तोड़ने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे के लिए पातिव्रत कर रही है जो पतिव्रता का अधिकारी नहीं है। हमारे यहां समझाने के लिए केवल नारियां होती हैं। जब तक माताएं बहनें जीवित होती हैं तब तक उनको कोसा, डांटा, फटकारा सिखाया जाता है, और कभी कभी जब आजकल हमारे भारत में होता है तो वो चली जाती हैं तो सब रोते हैं, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। किया भी तो आपने ही। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भगवान कहते हैं जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता रमण करते हैं। और हम तो बहुत भली भांति जान गए हैं कि नारियों का कितना अपमान करते हैं लोग। हमारा मुंह खोलना नहीं है हमें, लेकिन इस अपमान का दंड यही है कि ठाकुर जी कभी प्राप्त नहीं हो सकते जो स्त्री के स्वरूप पर या उसके भाव पर किसी भी प्रकार का लांछन लगाते हैं, बिना जाने बिना सोचे कुछ भी बोलते हैं, और फिर उपासना करते हैं ठाकुर जी की।
भाग जाइए उनके सामने से, एक पुष्प भी मत चढ़ा देना, ठाकुर जी को कांटे की तरह लगता है वो, क्योंकि आप स्त्री का सम्मान करना नहीं जानते, आप नारी का सम्मान करना नहीं जानते। दो लोगों को दंड देने की मनाही की गई है, ब्राह्मण को और स्त्री को। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं इसको संसार दंड ना दे, ये कुछ अनुचित करेंगे तो मैं देखूंगा, ये मेरी अद्भुत कृति है, इनका सम्मान करो।